गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण अंक छपता है ना, उसके अंदर ये घटना छपी थी। बिल्कुल प्रामाणिक घटना है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। कोई बनी बनाई ऐसी कहानी नहीं है, वो प्रामाणिक घटना हुई है, इसलिए उसको कल्याण अंक में छापा गया था। और फिर दिल्ली की घटना है कि भगवान वास्तव में है, इस बात का प्रमाण वहां मिलता है। और हमारी भक्ति कहीं अगर कमजोर पड़ती है तो ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में पुनः भक्ति को मजबूती प्रदान कर देती हैं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। दिल्ली, एक परिवार में छोटी बालिका, परिवार अच्छा सा संस्कारी था, तो गिरिराज जी जाते थे, वृंदावन जाते थे, वो बच्ची भी जाती थी। शुरू से भाव लग गया भगवान के प्रति, लेकिन समय को बदलते समय नहीं लगता, वक्त तो चलता ही रहता है ना। इसलिए वो लड़की बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई, तो शादी कर दी गई। शादी कर दी गई, लेकिन फिर भी उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बच्चे भी हो गए, फिर भी वृंदावन धाम नहीं जाना छोड़ा। बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई, यानी अब घर में बहू आ गई, लेकिन फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। भावना थी। धीरे धीरे ये बुढ़िया हो गई। जब बुढ़िया हो गई तो अब शरीर इतना साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वृंदावन जाती है। एक बार बहुत बीमार हो गई, फिर भी वृंदावन गई और कहा, हे भगवान, अब तो शरीर में मैं असमर्थ हूं, इसलिए ये मेरा अंतिम दौरा है वृंदावन का, अब नहीं आ पाऊंगी मैं। और भगवान बांके बिहारी के चरणों में अपनी भावनाएं समर्पित करती हैं। और लौटते वक्त एक लड्डू गोपाल की मूर्ति बालकृष्ण की वहां से खरीद कर लेकर आती है। बोले, इतने साल मैं वृंदावन आई हूं घर से चलकर, आज तुम चलकर मेरे साथ चलो दिल्ली घर। भगवान को लेकर के आ गई। और ये बुढ़िया है, इसलिए लाला लड्डू गोपाल को लाई, ताकि भगवान के साथ माँ और बेटे का संबंध हो जाए। तो उसे ही अपना बेटा समझती है। उसका बेटा तो था बुढ़िया का, लेकिन फिर भी कृष्ण को अपना बेटा समझती है। बोले, अब मेरे दो बेटे हैं, लाला भी मेरा बेटा है। घर पे आती हैं और बहुत भाव से भगवान की पूजा अर्चना करती है। पूरी विधि विधान से भगवान के वस्त्र बदलना, स्नान कराना, तिलक लगाना, भोग लगाना, और उनका बड़ा ख्याल रखती है। छोटे बच्चे का माँ कैसे ख्याल रखती है, वैसे भगवान को उसने अपने वश में कर लिया। और तब गाया, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है सखी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है ये सखी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगत के वश में है भगवान।
वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से कृष्ण को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है वैसा ही भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी जान, भगत के वश में है भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इस प्रकार से वो मैया कृष्ण का लाड़ दुलार करती हैं और उनका ख्याल रखती हैं, रोज पूजा करती हैं विधि विधान से। मगर एक दिन की घटना, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आया और संयोग ऐसा कि वो बुढ़िया बीमार हो गई। उसके मन में तो बड़ा कोढ़ था, मन में बड़ा उत्साह था कि मैं आज लाला को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, अपने हाथों से स्नान कराऊंगी, श्रृंगार करूंगी, मगर बीमार हो गई। बिस्तर से उठने की उसकी हिम्मत नहीं। तो बुढ़िया ने सोते सोते ही अपनी बहू को बुलाया, बेटे को भी बुलाया और कहा, सुनो बहू, आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, इसलिए मेरे लाला को ना अच्छे से स्नान करा देना, उसे नए कपड़े पहना देना, बढ़िया श्रृंगार कर देना, चंदन का टीका लगा देना और भोग भी लगा देना। मैं उठने में असमर्थ हूँ, पर आज उसका बर्थडे है, जन्मदिन है, इसलिए ये सब कर देना। बहू को तो कोई भाव नहीं था कृष्ण के प्रति, इसलिए अनमने मन से ऐसे ही बोल दिया, हाँ ठीक है कर देंगे, पर कर देना बहू। बहू को लगा क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी तो मूर्ति है, अभी बदल देते हैं कपड़े, बुढ़िया भी खुश हो जाएगी, वैसे भी बीमार है। तो बेटा और बहू दोनों मिलकर भगवान जी को स्नान कराने के लिए मूर्ति को उठाते हैं। उनके कपड़े खोलकर जैसे ही मूर्ति को स्नान कराने की तैयारी में थे, हाथ में मूर्ति उठाई थी कि उसी समय मूर्ति हाथ से ऐसी स्लिप हो गई कि नीचे गिर गई। और जैसे ही नीचे गिरी, इतने में बुढ़िया के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने पुकारा, बहू क्या हुआ है? बहू ने आकर कहा, मां जी कुछ नहीं हुआ है। आपके लाला को स्नान कराने के लिए हाथ में लिया था तो हाथ से मूर्ति स्लिप हो गई, लेकिन उसको उठा के वापस रख दिया है और कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है।
बुढ़िया ने कहा क्या कहती हो, मूर्ति तुम्हारे हाथ से गिर गई? अरे मूर्ति नहीं गिरी है, मेरा बेटा गिरा है। इतने ऊपर से छोटे से बच्चे को गिरा के कहती हो कि कुछ नहीं हुआ? उसे कहीं न कहीं चोट आई होगी। और अब बुढ़िया से रहा न गया, उठ बैठी हुई और पुकारने लगी, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर उसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भैया रोती है और उठ कर के आई है मूर्ति के पास जहाँ लड्डू गोपाल बैठे थे। उसे अपने हाथ में लेती है, सीने से लगाती है और सोचती है, इतनी ऊपर से गिरा मेरा लाला, कहीं उसे तकलीफ तो नहीं हुई, कहीं उसे चोट तो नहीं आ गई, क्या हुआ? तो रोने लगी। बेटे ने समझाया, माँ ये मूर्ति है, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये पीतल की मूर्ति है, कुछ होता भी नहीं इसको, तू चिंता क्यों करती है, रो रो कर और बीमार हो जाएगी, वैसे भी बीमार है। बुढ़िया बोली, अरे बेटा तुझे क्या पता, तू क्या जानता है, जरूर मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो गई है, जा और डॉक्टर को बुला के ला और चेकअप करवा। बेटा सोचने लगा, कैसी पागल माँ है मेरी, एक छोटी सी मूर्ति के लिए डॉक्टर को बुलाती है। बात ज्यादा बढ़ गई, आस पड़ोस के लोगों को पता चला तो वो लोग भी आ गए। अरे क्या हुआ भाई, बुढ़िया इतनी क्यों रो रही है? बेटा बोला, साहब क्या बताएं, मेरी माँ बूढ़ी है और मेरी माँ पागल भी है, आज मेरी माँ पागल हो गई। क्यों? अरे देखो जी, छोटी सी मूर्ति है, गिर गई थी हाथ से, वापस रख भी दी है, कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहती है डॉक्टर को लाओ और इसको चेक कराओ, ये मेरा बेटा है। अब मूर्ति को कोई बेटा बनाया जा सकता है? लोग भी बोले वास्तव में ये पागल है, बुढ़िया पागल है, दिमाग नहीं इसका। सब कहने लगे पागल है, पर उन्हीं में एक बूढ़ा आदमी था, वो बोला बुढ़िया के बेटे से, भाई बूढ़ा तो मैं भी हूं और मैं समझता हूं बूढ़ों का मनोविज्ञान, एक काम कर, अगर तेरी माँ को खुश करना है, शांत करना है, तो ये जो कहती है वो कर ले। ये कहती है डॉक्टर को बुला, तो जा डॉक्टर को बुला ला और डॉक्टर को कह देना कि तुमको आना है, एक्टिंग करनी है और कह देना कि तुम्हारा बेटा ठीक है। डॉक्टर के मुख से अगर ये सुन लेगी कि तेरा बेटा ठीक है, तो माँ को शांति हो जाएगी, इसको भरोसा हो जाएगा। और डॉक्टर को इस बात की फीस दे देना, क्या फर्क पड़ता है, घर का झंझट तो खत्म होगा। बूढ़े की वो बात बेटे के समझ में आ गई, ये बात ठीक है, और वो गया। पास में ही क्लिनिक था, जाकर डॉक्टर साहब से मिला और कहा, डॉक्टर साहब बड़ा गजब का केस आया है, आपको घर चल कर के मरीज को देखना होगा। ज्यादा बीमार है भाई? कहाँ है तुम्हारा घर? बोले घर तो निकट ही है, लेकिन बीमार है कि नहीं है वो तो तुम ही पता लगा सकते हो। डॉक्टर ने कहा, लेकिन घर चलने की एक्स्ट्रा फीस लगेगी, फीस डबल ले लीजिए, लेकिन चलिए।
और उसने फीस दे दी डॉक्टर साहब को। और कहा डॉक्टर साहब केस कुछ इस तरह का है कि छोटी सी मूर्ति है, वो बीमार हो गई है। मूर्ति तो बीमार होती नहीं, आप जानते हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत पागल है, उसका दिमाग सटका हुआ, वो जिद करके बैठी है कि मेरा बेटा बीमार है, बच्चा बीमार है। उसको वो बच्चा बोलती है मूर्ति को। आप तो जाकर के उसके सामने जरा एक्टिंग करना और कह देना कि तेरा बेटा ठीक है, बस तो उसको भरोसा हो जाएगा, वो शांति से सो जाएगी। बस इस बात की फीस दे रहा हूँ मैं आपको। डॉक्टर बोला मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है चलो। डॉक्टर साहब आए, फीस तो ले ही चुके थे और बुढ़िया ने देखा डॉक्टर आया है। अरे डॉक्टर देख मेरे बेटे को, और पता लगा मेरे बेटे को कहीं चोट तो नहीं आ गई। तो डॉक्टर को तो सारी कहानी पहले बेटा बता चुका था, इसलिए डॉक्टर ने खड़े खड़े दूर से मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाया और दूर से ही बोलने लगा, बना पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना, पीतल से मैया ये तेरा श्याम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वह मती दवा नहीं है, छूट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है तेरा भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर साहब दूर से ही देख करके बोले, सही है कोई तकलीफ नहीं है, ये पीतल की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति को कभी चोट नहीं आती है, इनके कोई बीमारी नहीं होती है, ये तो कोई इंसान नहीं है, सब ठीक है। डॉक्टर ऐसे ही रूखा रूखा बोल गया तो बुढ़िया ने कहा, है डॉक्टर तू कैसा डॉक्टर है रे, बच्चे को छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया और बोलता कि सब ठीक है, सब ठीक है, क्या ठीक है? कम से कम उसके हाथ की नब्ज तो देख और फिर बोल। पता नहीं नब्ज चल भी रही है कि नहीं। बेटे ने इशारा किया, डॉक्टर साहब माँ का स्क्रू ढीला है, इसकी खुशी के लिए इसको हाथ में ले लो और कह दो कि सब ठीक है। डॉक्टर भी समझ गया, बोले अब यही करना पड़ेगा। और उसने मूर्ति को हाथ में लिया, मूर्ति के हाथ लगा करके देखा और बोला, वो नब्ज टटोल के बोला, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोला, ये तेरा लाल सही है, कोई चिंता मत करियो माई तकलीफ नहीं है, कोई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर ने कहा मूर्ति के हाथ लगाकर, ठीक है बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। माथे पे हाथ लगा के बोला, ठीक है कोई तकलीफ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, तेरा वहम है इसलिए ऐसा हो रहा है तेरे मन में कि ये बीमार है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। मैया भी कम नहीं है। वो बोली, रे डॉक्टर मेरा बेटा छोटा है, उसकी नस भी बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली है, हो सकता है कि वो हाथ में
पकड़ में नहीं आ रही है, हाथ से पता नहीं चलता है कि ये नस चल रही है कि नहीं चल रही है। अरे तेरे वो मशीन नहीं है तेरे पास में जो तू कान में 2 सिरे लगाता है फिर किसी की छाती पे लगाता है, उससे पता कर कि मेरे बेटे की सांस चालू है कि नहीं, नस चल रही है कि नहीं। माँ को उस मशीन का नाम तो आता नहीं था, स्टेथोस्कोप, इसलिए बोलती है कान में लगाने वाली मशीन कहाँ है। डॉक्टर साथ में ही लाया था, इसको लगा कि चलो झंझट मिटे, ये भी एक नक्शा ये ट्राई कर लेता हूँ लगा के मशीन। और डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप निकाला और अब मूर्ति के सीने पर स्टेथोस्कोप रखा, और जैसे ही रखा तो क्या हुआ, जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख ये अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पहुंचने, छूट गया उसका छक्का। क्यों धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। जैसे ही डॉक्टर ने इस बार स्टेथोस्कोप सीने से लगाया कृष्ण लला के, और उसको दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई देने लगी। एक बार डॉक्टर को लगा कि क्या है, ऐसे ही लगता है मेरे को शायद। उसने फिर से लगाया, फिर चेक किया, फिर से धक 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 आवाज आती है। डॉक्टर को लगा कि इस बुढ़िया के वहम के कारण कहीं मुझे भी तो वहम नहीं हो गया है। मैं डॉक्टर हूं, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, ये मिरेकल विरेकल कुछ होता नहीं। शायद ये बुढ़िया वहमी ली है, इसलिए मुझे भी वहम हो गया है, गलत फहमी हो रही है। तो उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार लगाया, लेकिन हर बार दिल की धड़कन सुनाई दी, नब्ज सुनाई दी, और आप डॉक्टर भी हैरान हो गया, चकरा गया वो। ये क्या है, इस मूर्ति के अंदर दिल की धड़कन क्यों सुनाई दे रही है। बुढ़िया बोली डॉक्टर क्या हुआ, धड़कन चालू तो है। बेचारा डॉक्टर कुछ देर तक तो बोल ही नहीं पाया, और मूर्ति को लेकर बैठा रहा। लेकिन तभी डॉक्टर के बात समझ में आ गई, और डॉक्टर ने कहा माई ये तेरा लाल बिल्कुल सही है, तेरे लाल को कोई तकलीफ नहीं हुई है, तेरा बेटा भी ठीक है और तेरा लाला भी ठीक है, और कोई दोष अपने बहू और बेटे को भी मत देना। इन बेटे और बहू की कोई गलती नहीं है कि इनके हाथ से ये मूर्ति छूट गई है और इसको चोट आ गई है। बेचारे बहू और बेटे को मत डांटना। लेकिन अब मेरी बात समझ में आ गई है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मरीज की नब्ज देख करके रोग का पता लगा लेता हूं कि क्या हुआ होगा। और मेरे समझ में आ गई है बात। क्या हुआ? बोले बात इतनी सी हुई, मां से मिलने के खातिर ये लल्ला चल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा चल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा चल गया था। तो इसको गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे, तुझे भी नचाने लगेगा, गोद में
कस के पकड़िया लल्ला तेरा थोड़ा सा शैतान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर बोला मैया तेरा लाला बेटे के हाथ से गिरा नहीं है। तो बोले वास्तव में तेरा लाला तो जिंदा है, इसमें प्राण है, और आज उसका जन्मदिन है, जन्माष्टमी है, इसलिए बेटा अपनी माँ से कैसे दूर रह सकता था। तू वहां अंदर, ये बाहर, तेरे से मिलने के खातिर इनके हाथ से ये उछल गया था, ये मचल गया था। इसलिए बेटे बहू को दोष मत देना। और अब तेरा लाला बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप आपस बैग में डालता है, उसको बंद कर देता है, और फिर जेब से वो रुपए निकालता है फीस के, जो बेटे से उसने लिए थे। वो रुपए निकाल करके वापस बेटे के हाथ में थमा देता है। बोले भाई ये ले ले। लड़के ने कहा क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपकी फीस? बोले नहीं चाहिए भैया ऐसी फीस मुझे, मैंने कुछ किया भी तो नहीं है। इलाज तो आज इसका नहीं, इलाज तो आज मेरा हो गया है। वापस दे दिया और डॉक्टर रवाना हो गया। तो बुढ़िया बोली है डॉक्टर जाता कहां है? अपना ये बैग तो लेता जा डॉक्टरी का। डॉक्टर ने कहा नहीं माँ, अब मैं क्लिनिक नहीं जा रहा, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा, क्या करूं इस बैग को ले जाकर। तो कहां जा रहा? बोले मैं बदल गया, मैं डॉक्टर नहीं रहा, और कहां जा रहा हूं ये भी बता दिया। देख तेरे लल्ला की माया बड़ा घबरा रहा हूं, जहां से तू लल्ला वहीं पे, जहाँ से लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। बुला कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे तेरे ये लाल से कह दे, वही वृंदावन में ये डॉक्टर प्राण तज दे। वही वृंदावन में डॉक्टर प्राण तज दे। और उसने उस माँ के बेटे को और बहू को अपने पास बुलाया, और उस बेटे के कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर बोला बनवारी तेरी माँ नहीं पागल हो, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। उसी वक्त डॉक्टर बोला बुढ़िया से मैं अब क्लिनिक नहीं जा रहा मैया, मैं अब जा रहा हूँ वहीं जहां से तू ये लाला लेकर आई है, वही वृंदावन धाम, वही ब्रजधाम, और नहीं करनी मेरे को डॉक्टरी। अब जाऊंगा वृंदावन में, वहीं रहूंगा, वहीं अपना जीवन बिताऊंगा, और तेरे लाला से कह देना कि मेरे प्राण भी वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों में ही छूटे। और दुनिया कहती है कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, सच तो यह है कि दुनिया पागल हो गई है। तू तो बड़ी समझदार है।
यहाँ लोग भगवान में भी भगवान नहीं देख पाते हैं और तूने पीतल की मूर्ति में भी भगवान का दर्शन कर लिया। कमाल हो गया। डॉक्टर ने जाते जाते ये बात सिद्ध कर दी और कह दिया कि वास्तव में भगवान नाम की कोई चीज है, कोई शक्ति तो है, पर उसे प्रकट करनी पड़ती है। जब हमारी भावनाएं प्रबल होती हैं तो वो प्रकट हो जाती है। जैसे वो लाला प्रकट हो गया। भगवान कभी हारता नहीं क्योंकि दुनिया को चलाता है, वो कभी किसी से हारता नहीं, पर भक्त की प्रबल भावना के सामने भगवान भी हारने को मजबूर हो जाता है। माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। भावना होगी सच्ची, दिल में गर प्यार होगा, हमेशा इस धरती पे यूं ही चमत्कार होगा, हमेशा धरती में यूं चमत्कार होगा। मैया तुमको तेरे लला को, मैया तुमको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं।